हेलो एवरीवन, आज की स्पीच का टाइटल है अकेले चलो सहारा अपाहिज बना देगा। सपने अगर हमारे हैं तो उन्हें हकीकत करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ हमारी है। हम लाइफ में अगर कुछ गोल पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, सब हमें जाने, सक्सेस होना चाहते हैं, तो फैसला भी हमारा होना चाहिए और मेहनत भी हमारी होनी चाहिए। अगर हम किसी और का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना देता है, क्योंकि उस सपोर्ट के साथ में हम कंप्लेन को अपने साथ में ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है और हम अकेले हैं तो उसका डिसीजन हमारा होगा, उसका जो परिणाम निकलेगा वो हमारा होगा। और अगर उस परिणाम में कहीं ना कहीं चूक रह गई है तो उसे हम सही करेंगे, क्योंकि फैसला हमारा था। अपने फैसले को हम सही कर सकते हैं। एक महान व्यक्ति ने एक लाइन बोली है कि मैं फैसले सही नहीं लेता, मैं उन फैसलों को सही कर देता हूं। ये लाइन बोली है रतन टाटा ने। तो अपने उस फैसले पे अडिग रहिए, किसी और की जरूरत हमें है ही नहीं, ताकि हम किसी और को कंप्लेन ना कर सकें कि उसकी वजह से हम ये ना कर पाए हैं। अपनी लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आएगा जब हमें लगेगा कि हम नहीं कर सकते हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। उस वक्त एक चीज याद रखना कि हमने शुरू क्यों की थी। हमें नीचे दिखाने वाले, हमें ना कि हम नहीं कर सकते ये कहने वाले बहुत मिलेंगे। उस वक्त हल्के से मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए और समझ जाइए कि कुछ अच्छा करने लगे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि किसी के कहने पे आप में वो कमी नहीं आ जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक घटना बताना चाहूंगी। जब वो स्कूल समय में थे तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर एक बार एक खत लिखकर दिया और कहा कि अपनी माता को ये दे देना। उन्होंने वो खत अपनी माता को दिया। माता ने उसे पढ़ा और पढ़ के चुप हो गई। आइंस्टाइन ने जब उनसे पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा, इसमें ये लिखा है कि आपका जो पुत्र है वो अद्भुत गुणों का धनी है, बहुत बुद्धिमान है, और मेरे विद्यालय में कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है, मैं उसे सक्षम नहीं मानता जो आपके पुत्र को पढ़ा सके, इसीलिए आप उसे अपने घर पे पढ़ाइए। ये सुनने के बाद आइंस्टाइन बहुत खुश हुए और मन लगा के पढ़ने लगे। काफी समय बीतने के बाद जब उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वो खत उनके हाथ लगा और वो उसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वो विचारों में घुस गए। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका जो पुत्र है वो मंद बुद्धि है और ये इस लायक भी नहीं है कि अपने बराबर के बच्चों के साथ में पढ़ सके, तो इसीलिए हम आप इतने मंद बुद्धि बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाइए। तो कहने का मतलब ये छोटी सी घटना हमें ये बताती है कि किसी के कह देने मात्र से हम वो नहीं बन जाते जो हम हैं ही नहीं। हमें अपने गुणों को खुद पहचानना है और सबसे बड़ी बात, किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। अकेले चलोगे तो परिणाम भी आपका होगा और सक्सेस भी आपकी होगी। सहारा मत ढूंढो, अकेले चलो और अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल जिंदगी अभी बाकी है को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच।